हेलो पीपल, व्हाट्स अप? ये सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि मंडे को कैसे काम कर सकता है। और इसमें हम ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे कि हमें पता लग जाएगा कि किस साइड पे ये कॉल साइड में है या कुछ साइड में हमें ट्रेड बन सकती है कल के लिए। और चार्ट एनालिसिस करेंगे सो दैट हमें इसके टेक्निकल्स पता लग जाएंगे थोड़े से। ठीक है, हमें यहाँ से प्लॉट करना, यहाँ से ये सेंसेक्स का चार्ट है और ये उसकी ऑप्शन चेन है। इसका F1 PCR डेटा आ रहा है 0.71, जस्ट द लोअर साइड। मतलब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग, मतलब ये कॉल्स राइटिंग हट सकती है क्योंकि अब वो पुट्स के साइड डाइवर्ट होंगी या वो कॉल्स एग्जिट मारेंगे पोजीशंस अपने कॉल राइटर्स। यहाँ से पोजीशंस थोड़ी कम हो सकती है। वैसे सेंसेक्स में इतना ज़्यादा रेफर, मतलब निफ्टी को रेफर ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि निफ्टी से ही डिराइव होता है सेंसेक्स भी एक किस्म। मतलब जहाँ पर निफ्टी जाता है वहीं पर सेंसेक्स भी मूव ऑन करता है। तो निफ्टी में देख लेते हैं बीसीआर कैसा है। 0.76, विच इज स्टिल फाइन, विच इज एट द लोअर साइड। वो सेम ही रेशियो है कि वो कॉल साइड है, मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट से। सो वी कुड सी कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि कॉल्स अगर एग्जिट होती हैं नेक्स्ट वीक तो एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। बाकी आपको पता है चेन स्ट्रीट के बाद मूवमेंट क्या हुआ था। बैंक निफ्टी एकदम ऊपर गया था, सो 200 पॉइंट समथिंग। सो कल देखते हैं कि कल कैसा होता है। अभी इसके लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, ये 84,088 या 90 का ही इसमें रखो। 90 है, इसको आप 84,100 का ही कर लो इसको राउंड ऑफ में। ठीक है, तो एक ये लेवल है ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हैं तो आपको ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब कितने पॉइंट्स का रेस टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है। बट लेवल्स, ये दो लेवल्स आते हैं 83,000, 84,000, जो 1000 पॉइंट्स का है जो नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मैं इसको डेली चार्ट में करता हूँ तो डेली चार्ट वुड टेल अस कि ये देखो यहाँ पर ये एक ऊपर का लेवल है 84,100 का और एक नीचे का है 83,000 का। यहाँ पर अगर इसको ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है देन यहाँ पर बुलिश, ऊपर की साइड में, नीचे बेरिश। ऊपर की साइड में अगर जाएगा और तो वो ऑल टाइम हाई है, फिर नेक्स्ट लेवल यहीं पर आता है। अगर ये इस थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर भी इसके बीच में थोड़ा सा गैप है वाला, इसको फिल करता है मार्केट, थोड़ा सा करेक्ट हो सकती है यहाँ से क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स होंगे या जो भी मतलब ये गैप फिलिंग करेगा उसमें थोड़ा सा नीचे आ सकती है, करेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं हुई, अगर ये तब भी सॉलिड रहा, बुल्स सॉलिड रहे तो ऊपर की साइड में वो फिर ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। ये 3-4 लेवल्स हैं सेंसेक्स के लिए, सॉलिड है ये। और सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन स्ट्रेट अप है। ऑप्शन चेन में राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है 84,000 में। अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट और ऊपर जाएगी, फिर 82,000, फिर उसके बाद 84,500 पे है। और वो सिमिलरली उसको पुट की साइड में डाइवर्ट हो जाएगी, फिर मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा हो जाएगी उसमें। और बाकी बस ये सारे लेवल्स हैं। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हैं तो इंट्राडे प्लेइंग के 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट्स चार्ट में लेवल्स आते हैं ये वाला एक, जो कल की क्लोजिंग, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये वाला बीच के। और बस ये वाला, ये छोटे बहुत बहुत माइनर से लेवल्स हैं, इसको आप देख लो। और ये लेवल्स मैंने कैसे निकाले हैं, आई मीन विच इज़ मीन नॉट दैट डिफिकल्ट। आई मीन इट जस्ट कि प्राइस कहाँ से नीचे जा रहा है, प्राइस कहाँ पर टच होके नीचे जा रहा है, टच होके नीचे जा रहा है। इट्स लेवल्स निकालना ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज़ द की कि आप लेते कहाँ पर हो। अगर सपोज अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर आपने 83,400 का लिया लेट्स से एट द मनी एकदम,
तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्ट करना है, अब मैंने ये पिछले वीडियो में डाला हुआ था कि ये अगर इसका बेस ये है जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका 172.80 है, तो अगर इसके नीचे जाती है मार्केट, अगर इसके नीचे जाता है प्राइस, तो इसका मतलब आपको ट्रेड नहीं लेनी है इसमें, फिर आपको देन यू हैव टू फाइंड अनदर बेस इन दिस स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है इसमें। अगर यहाँ पर टच होके वापस रिवर्ट हो रही है यहाँ से, मतलब वहाँ से वापस ऊपर जा रही है, आपको कॉन्फर्मेशन देखनी पड़ेगी उसकी कि वो ग्रीन कैंडल बना रही है या कौन सी कैंडल बना रही है, सपोर्ट को मतलब रिस्पेक्ट कर रही है ये स्ट्राइक प्राइस। अगर ये कर रही है तो आप इसमें ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि सेलर्स बुक करते हैं प्रॉफिट ऊपर, सॉरी सेलिंग करते हैं ऊपर और नीचे बुक करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर जब बुक करेंगे तो प्राइस शूट अप होता है ऊपर ऊपर की साइड में। दैट आपको ये पीसीआर देख के समझना पड़ेगा कि, और सॉरी इंडिया विक्स देख के समझना पड़ेगा कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल ज़्यादा, अगर विक्स अभी इंडिया विक्स 12.3 के आसपास चल रहा है, तो अभी इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, बट विक्स जैसे जैसे बढ़ता रहेगा प्रीमियम्स बढ़ते रहेंगे अपने यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर एक कॉन्फर्मेशन मिल रही है आपको इस लेवल पे, बेस के लेवल पे, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले लो। और अगर आपने मार्केट अगर नीचे जा रही है, ये पुट में लेना है, तो लेट्स से 83,400 का पुट देखते हैं हम लोग। इसका भी लेवल यहाँ पर है 223.20, ये वाला लेवल है, इसका लोएस्ट लेवल है। और इसके अगर अगर आप इसमें अगर आप इधर लेके जाना चाहते हैं लेट्स से, तो आपको यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि ईयरली स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर नहीं लगा रहे। स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट कमाना है, rather देन लुकिंग एट ओनली इंडेक्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। आप अपने स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा ज़्यादा मतलब देखना ज़्यादा देखिए, क्योंकि आप आपके प्रॉफिट और लॉस इसी से निकलेगा। मतलब इसी को, मतलब इसी पे ही आप पैसे लगा रहे हो, इसी को आप खरीद रहे हो, तो आप इसी को थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें। बाकी बस ये इंडेक्स के, ये सेंसेक्स में ये वाले लेवल्स हैं। और अगर आप निफ्टी में काम करते हैं, वैसे निफ्टी में मैं पर्सनली काम इतना ज़्यादा नहीं करता, मैं सेंसेक्स में ही ज़्यादा काम करता हूँ, बट निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो इसका लेवल बहुत 25,331 जो इसका सपोर्ट है, और एक आपका यहाँ पर है, एक ऊपर की साइड में एक ये वाला और दूसरा ये वाला, सॉरी थर्ड ये सिंपल है 25,670 ऊपर की साइड, 25,580, 25,475, और ये फोर्थ वाला है 25,330। ये 4 लेवल्स हैं। इसके नीचे जाती है और इसके बीच में अगर मूव करती है, तो आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि अगर इस लेवल और इस लेवल के बीच में रहती है मार्केट, देन जस्ट गो फॉर सेलिंग, क्योंकि विक्स भी लो है अभी, और विक्स अगर बढ़ने लग जाए तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम फिर बढ़ने लग जाएंगे उसके। और आपको सेलिंग उस टाइम नहीं करनी है, क्योंकि अगर विक्स बढ़ने लग जाएगा तो प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे, और आपने पहले सेलिंग करी होगी तो आपका प्रीमियम बढ़ने लग जाएगा। सो अगर आपने सेलिंग करी हो तो आपको फिर लॉस होने लग जाएगा उसमें। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप सेलिंग तभी करें जब विक्स कम होता है, विक्स मतलब डिक्लाइन में जा रहा हो, विक्स अगर बढ़ रहा है तो इट्स बेटर टू बाय एन ऑप्शन। बस यही है। बाकी ये निफ्टी के लेवल्स हैं, और इसका अगर आपको ऑप्शन डेटा देखना है तो इट्स वेरी क्लीन। पीसीआर देख लेते हैं, इसका 0.76 है, और मतलब कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। बाकी 25,700 पे 60 लैक्स हैं, 84 लैक्स हैं 26,000 में, मतलब 25,500 पे भी 70 है, तो मतलब अगर इसको ब्रीच करती है मार्केट इस लेवल 25,500 को, तो हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका मैक्स पेन भी इधर ही कहीं है। मैक्स पेन कहाँ पर है? हाँ, ये 25,450 पे है मैक्स पेन। तो इसका मतलब ये
कंजेशन जोन है, इसके बीच में ही रहती है अगली मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक, तो मार्केट सेलिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन ऑप्ट फॉर। बस गाइस, अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं अपने एक्सनेक्स का, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड में करते हैं, मैं अपना एक्सनेक्स का दोनों लिंक्स दे दूंगा, वेब और मोबाइल के लिंक्स दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।